Okay, students, now I am going to explain the Hindi. महात्मा गांधी अपने जीवन की घटनाओं को यहाँ पर याद करते हैं अपनी आत्मकथा में, और वे बताते हैं कि हमारे स्कूल टाइम में, जब मैं हाई स्कूल के पहले साल में परीक्षा दे रहा था, उसी दौरान एक घटना घटित हुई जो कि हमारे जीवन की एक उल्लेखनीय घटना है। इस घटना में क्या हुआ था, मिसेस गिल द एजुकेशनल इंस्पेक्टर, मिस्टर गिल जो कि एक शैक्षिक अधिकारी थे, हैड कम ऑन अ विजिट ऑफ इंस्पेक्शन। वे हमारे यहाँ पर स्कूल में निरीक्षण के लिए आए थे। ही हैड सेट अस 5 words टू राइट एज द स्पेलिंग एक्सरसाइज। उन्होंने 5 शब्दों को एक्सरसाइज के फॉर्म में लिखने के लिए हम लोगों को बोला था। 5 शब्द उन्होंने हमें लिखने के लिए बोला। वन ऑफ द वर्ड वाज कैटल, उनमें से एक शब्द कैटल था। आई हैड मिसस्पेल्ड इट, मैंने इसको गलत कर दिया। द टीचर ट्राइड टू प्रॉम्प्ट मी, जब मैंने इसको गलत कर दिया तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने मुझे शीघ्रता से प्रयास किया, क्या, विथ द पॉइंट ऑफ हिज बूट, वो अपने जूतों की आवाज़ से, जूतों के सहायता से हमें यह संकेत देना चाह रहे थे कि मैंने ये शब्द गलत कर दिया है। बट आई वुड नॉट बी प्रॉम्प्टेड, लेकिन मैं जल्दी में उनके इन संकेतों को नहीं समझ सका। इट वॉज बियॉन्ड मी टू सी दैट ही वॉन्टेड टू मी टू कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबियोर स्लेट। इट वॉज बियॉन्ड मी, वह उनका संकेत मुझसे यह परे था कि वह यह चाहते थे कि मैं अपने पड़ोसी की स्लेट से उस स्पेलिंग को मैं कॉपी कर सकूं। फॉर आई हैड थॉट दैट द टीचर वॉज देयर इज सुपरवाइज अस अगेंस्ट कॉपीइंग, और मैं यह सोच रहा था कि मेरे टीचर तो मेरी निगरानी कर रहे हैं, हमको जो है चीटिंग करने से, कॉपी करने से रोकने के लिए हैं, लेकिन वे रियल में हमको कॉपी कराना चाहते थे। द रिजल्ट वाज दैट, और जिसका परिणाम यह हुआ कि ऑल द बॉयज एक्सेप्ट माई सेल्फ, मेरे अलावा सारे विद्यार्थी, सारे लड़के वेयर फाउंड टू हैव स्पेल्ड एवरी वर्ड करेक्टली। जितने भी हमारे क्लास के छात्र थे, लड़के थे, वे सभी वर्ड्स को बिल्कुल सही सही लिखे। ओनली आई हैड बीन स्टूपिड, केवल उन लड़कों में से मैं ही अकेला मूर्ख बन गया, क्योंकि मेरा वह शब्द गलत था। द टीचर ट्राइड लेटर टू ब्रिंग द स्टूपिडिटी होम टू मी, और मेरी यह बेवकूफ़ी बाद में हमारे घर तक जो है लाई गई। हमारे अध्यापक ने मेरी शिकायत इस चीज़ की मेरे घर पर भी की, बट विदाउट इफेक्ट,
लेकिन उनके उन कंप्लेन का, उनकी शिकायत का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आई नेवर कुड लर्न द आर्ट ऑफ कॉपिंग। मैंने कभी भी कॉपी करने की कला, चीटिंग करने की कला नहीं सीख सका। एट द इंसिडेंट डिड नॉट टू द लीस्ट डिमोनिश माई रिस्पेक्ट फॉर माई टीचर। और इस घटना की वजह से मेरे टीचर के मन में मेरे लिए जो रिस्पेक्ट, जो सम्मान था, वो बहुत कम हो गया। आई वॉज बाई नेचर ब्लाइंड टू फॉल्ट ऑफ एल्डर्स। और स्वभाव से ही आई वॉज बाई द नेचर ब्लाइंड, मैं अपने स्वभाव से ही अंधा था और मैं दोषों को, बड़ों के दोषों को मैं कभी नहीं देखता था। लेटर आई केम टू नो ऑफ माई अदर फेलिंग्स ऑफ दिस टीचर। और मैं अपने शिक्षक की गलतियों को कभी भी मैं जानने का या लाने का उसको प्रयास मैंने नहीं किया। बट माई रिगार्ड फॉर हिम रिमाइंड द सेम। और उनके संबंध पर भी उनके संबंध भी हमारे साथ अच्छे भले नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने संबंध का कोई परवाह हमने नहीं की। इसके बाद भी मेरा जो नेचर था वह मैंने वैसा ही अपना रखा। फॉर आई हैड लर्न टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ एल्डर्स नॉट टू स्कैन दियर एक्शंस। मैंने क्या हमेशा सेम अपने लाइफ में रखा। मैंने ये अपने लाइफ में वैसा ही बना के रखा कि मैंने कभी भी अपने से बड़ों का जो है गलतियों को मैंने फोकस नहीं किया। मैंने कभी भी उनके कार्यों को, गलत कार्यों को फोकस नहीं किया, उसको मैंने सीरियसली नहीं लिया। मैं सिर्फ उनके आदेशों का हमेशा पालन करता रहा। सो इन दिस वे अप टू दिस पैराग्राफ और explain is completed, and from next paragraph I meet you in next video. And today's your homework is learn and write tricked hard words of English with Hindi meaning and make 20 question answer from taught paragraphs. So thank you. Have a nice day to all.